एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन महाराणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली, ले यह पोटली महाराणा प्रतापन को दिया। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुद्धा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा वह जिरह बख्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूट कर बह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन थी, कैसे भी करके महाराणा प्रतापन तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था यह बालक। जिस गुफा में अब महाराणा प्रताप परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुद्धा चकराकर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी, महाराणा प्रताप जी। आवाज सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। महाराणा प्रताप ने उसका सिर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, महाराणा प्रताप जी, ये रोटियां मां ने भेजी हैं। फौलादी प्रण और तन वाले महाराणा प्रतापल की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दुद्धा ने कहा, अन्नदाता आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती हैं आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ नहीं है। इतना कहकर वीर गति को प्राप्त हो गया दुद्धा। महाराणा प्रताप जी की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। अरावली की चट्टानों पर वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। दोस्तों कमेंट में उस बहादुर बच्चे के लिए भारत माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।